So, hello everyone and welcome back to my another exciting video of class 12 biology chapter number 9 जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो इस चैप्टर को मैंने आपको एक बार मैं रिकैप दे दूँ, मैंने आखिर इसमें क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने इस चैप्टर के एक तो सबसे पहली बात मैंने इस चैप्टर की एक और सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें कि मैं आपको डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इन पार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट्स। तो वो वाली वीडियोज़ आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इन वाली वीडियोज़ में मैं आपको वही जो कॉन्टेंट है मीन्स इस चैप्टर के जो पार्ट्स हैं उसमें से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो मैं एक पूरा बंच बना के आपको मोटे मोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ कवर करके एंड उसकी जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड में 100% सेट कर लेनी है वो चीज़ें मैं इन वाली सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी से पहले तक का मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है जिसमें कि फर्स्ट RDNA की डिस्कवरी और उसके साइंटिस्ट के नेम तक मैं आपको समझा चुका हूँ। तो उसके बाद से आज वाली वीडियो में आपको टूल्स ऑफ RDNA को समझाने जा रहा हूँ। उसको हम लोग जो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो वाली चीज़ें देख के उसको कवर कर देंगे। एंड आप लोगों को अगर डिटेल में समझना है ईच एंड एवरी लाइन अभी समझनी है, फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बारी कंटेंट्स का पेज मैं आपको दिखा के देन मैं आपको सीधा रीडायरेक्ट करूँगा टूल्स वाले पेज पे। सो कंटेंट्स में देख लीजिए, डेफिनेशन इसमें हमें देखने को मिलेगी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे। अब देखिए ये जो दो चीज़ें थी मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं टूल्स कवर करने जा रहा हूँ। जितने टूल्स आज हो पाएंगे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देन हम लोग अगली वीडियोस में प्रोसेसेस को पढ़ेंगे एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, यहाँ कवर ही कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधा आ जाते हैं टूल्स पे। इसके आगे का जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ। आप लोग जाके वो वाला फ्रंट वाला पार्ट देख लीजिएगा। सो हेयर वी आर विद द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 3 ही टूल्स हैं और 3 ही हमें पढ़ने भी हैं। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसमें कि हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बेसिकली पढ़ना है जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर सिंथेसिस भी बोलते हैं। और ये हमारे जब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का उसमें हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। देन हमें पढ़ना है क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जो कि हमारा डिज़ायर DNA लेके जाएंगे कहाँ तक, होस्ट तक। देन हमें वो होस्ट के बारे में पढ़ना है जो कि उसको सस्टेन कर पाएगा और हमें हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट ऑब्टेन करके दे पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। स्टेवर्ट लिन अलॉन्ग विद वर्नर एबल इन 1963 आइसोलेटेड 2 एंजाइम्स, 2 एंजाइम्स इन लोगों ने आइसोलेट करे थे विद रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, हेंस द टर्म रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने वो वाले एंजाइम्स आइसोलेट करे जो कि रिस्ट्रिक्ट करते थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ। मतलब बैक्टीरियोफेज आप सबको आई होप पता होगा कि अगर ये ई कोलाई है तो इसके ऊपर एक वायरस जिसका नाम की बैक्टीरियोफेज है वो आके इसको अफेक्ट कर देता है, अपना DNA इसके अंदर छोड़ देता है। तो इन्होंने पाया कि इन्होंने वो वाला एंजाइम इस ई कोलाई के अंदर से निकाला जो कि उस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ रोकता था, रिस्ट्रिक्ट करता था। इस वजह से उन्होंने इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रख दिया। द एंजाइम विच एड्स मिथाइल ग्रुप टू द जीनोम ऑफ द होस्ट, वो वाला एंजाइम जिसने कि मिथाइल ग्रुप ऐड करा किसके अंदर, होस्ट के जीनोम के अंदर, जिसका क्या नाम है डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज, जिसको कि आप लोग डाम की शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। दैट इज मॉडिफाइज द होस्ट जीनोम टू सेव इट फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। अब अगर ये एंजाइम रिलीज़ करेगा हो इसके बैक्टीरियोफेज के DNA को मारने के लिए तो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी तो खतरे में आ जाएगा। तो अपने जेनेटिक मटेरियल को बचाने के लिए ये क्या करता है, ये एक और एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज, जिसकी वजह से इसका खुद का जो जीनोम है वो तो प्रोटेक्ट हो जाता है और बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है वो किल हो जाता है विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इन्होंने 2 एंजाइम ये वाले निकाले थे। द एंजाइम विच कट्स DNA फ्रॉम विदिन, अब वो एंजाइम जो कि DNA को बीच में से काट देता था। विदिन का मतलब क्या होता है, बीच में से। वो कौन था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ECO। अच्छा यहाँ पे हमें सारी की सारी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं कि ECO का मतलब है एस्चेरिचिया कोलाई जो कि बैक्टीरिया का नाम है। R से बोलना चाह रहे हैं RY स्ट्रेन था। और 1 का मतलब क्या है, रोमन नंबर इंडिकेटिंग द ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। सो जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको एक नाम दूँ, E यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट स्टिल बोला हुआ है तो हम लोग समझते हैं। वैसे ही नॉर्मल नेचर का ही पार्ट है इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एक बारी इंट्रो भी दे ही देता हूँ। ECOR1, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं इस तरीके से किसी एंजाइम का या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम रखूँ तो वो कैसे आया, तो इसका कैसे आया देखिए। ECO का मतलब क्या है यहाँ पे, एस्चेरिचिया कोलाई जो कि बैक्टीरिया का नाम है। अभी नोमेनक्लेचर आएगा तो उसमें आपको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देन R का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका RY स्ट्रेन है। और ये I नहीं है, ये रोमन में जो हम लोग 1 2 3 4 काउंटिंग लिखते हैं वो वाली काउंटिंग है। तो रोमन नंबर ये क्या ये हमें क्या बताती है, इंडिकेट करती है कि किस ऑर्डर में उस वाले बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम निकला है। एक बैक्टीरिया से बहुत सारे एंजाइम्स निकाले जा सकते हैं। तो जो पहले नंबर पे निकाला गया उसको 1 लिख देंगे, जो दूसरे नंबर पे निकाला गया उसको 2 लिख देंगे और जो 3 नंबर पे निकाला गया उसको 3 लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग नंबरिंग जो है वो करते चले जाते हैं।
तो आखिरी सारी चीज़ें आ कैसे नहीं है वो हम लोग देखते हैं इन द नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट लेटर जो है वो क्या बताता है, जीनस नेम ऑफ बैक्टीरिया, और किस में लिखते हैं इसको, इटैलिक्स में। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की हर लाइन को आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, विद द टू अप टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्टीरिया कोलाई। अब स्टीरिया कोलाई में स्टीरिया क्या है इसका जीनस नेम, और कोलाई क्या है इसका स्पेसिफिक एपिथेट। तो जिसका जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा, वही लिखा गया है। फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, जीनस नेम ऑफ बैक्टीरिया। देन जो उसके नेक्स्ट 2 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफ द स्पेसिफिक नेम, इनको भी इटैलिक्स में ही लिखते हैं। तो इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, कोलाई। अब जो स्पेसिफिक नेम है उसमें से हमें कितने लेटर्स लेने हैं 2 लेटर्स लेने हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, C एंड O, वो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वो कौन सा स्ट्रेन देता है, तो वो RY स्ट्रेन देता है, तो उसका भी हमें फर्स्ट लेटर लेना है R हमने यहाँ पे ले लिया, और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। देन रोमन नंबर हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है, जो कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बताएगा कि फर्स्ट नंबर पे इससे क्या निकाला गया, सेकंड नंबर पे कौन सा एंजाइम निकाला गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड थर्ड पे कौन सा निकाला गया। एंड इसी तरीके से जो नंबरिंग है ये आगे चलती जाएगी। इस तरीके से पूरी की पूरी जो नेमिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। नॉमेनक्लेचर इसी तरीके से करते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं देखिए वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं हमारे एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जो कि रिमूव कर दें न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे दोनों, इसलिए लिखा गया है एक्सोन्यूक्लियस, मीन्स एग्जिट करवा देना किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ऐसे याद रखना है। फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए के एंड से, जहाँ पे डीएनए खत्म हो रहा है, टर्मिनल से, जो कि रिमूव करवा दे किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को, काट दे मीन्स। अब हम देखते हैं आगे फ्रेगमेंट्स में अगर दिखाया हो, तो नहीं दिखाया तो मैं आपको फिर बना के दिखाऊंगा। तो जो डीएनए को एंड्स पे से कट कर दे वो एक्सोन्यूक्लियस होगा, और जो चीज़ कट लगाए स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन डीएनए, मीन्स डीएनए को जो बीच में से काटे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, उनको हम लोग एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और एंडोन्यूक्लियस में ही हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इज अ डीएनए फ्रेगमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम कटिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन से काट के एक फ्रेगमेंट जो हम डीएनए की निकाल लें, इस तरीके से हम लोग, मान लीजिए पूरा डीएनए है, इसमें से मुझे इतनी फ्रेगमेंट जो थी वो चाहिए थी, उसको मैंने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसको मैं बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। नाउ द रिकॉग्निशन साइट्स। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे नहीं दिया गया है तो मैं आपको इसका डायग्रामेटिक व्यू एक बार दे देता हूँ। सी, मान लीजिए एक डीएनए की फ्रेगमेंट ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। 3 मैं आपको बना के दिखाऊंगा केसेस, ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी तरीके से सब में 5 3 5 एंड 3 5 3 5 एंड 3 प्राइम, ये सारे प्राइम है, मैं आपको बना नहीं रहा हूँ बट अंडरस्टूड है कि प्राइम ही है ये सारे। अब देखिएगा, ऐसे न्यूक्लियसेस जो कि कट लगाए कहाँ पे, टर्मिनल एंड्स पे, यहाँ पे कट लगाए, यहाँ पे कट लगाए, यहाँ पे कट लगाए, यहाँ पे कट लगाए, जो एंड्स पे, टर्मिनल एंड्स पे जो कि कट लगा न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। वहीं एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जो कि कहीं भी बीच में से काट दे, कहीं भी बीच में से कट कर दे, वो कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस। और वहीं अगर मैं बोलूँ कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक साइट को जानता है, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटना जानता है। जैसे कि मैं बोलूँ वो A, T और G मेरे पास सीक्वेंस दिया है ऊपर, यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच में, तो वो जानता है कि मुझे कट कहाँ पे लगाना है, A और T के बीच में ही लगाना है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे भी अगर मुझे इसी तरीके से G, T और A यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जानता है कि मुझे कट कहाँ लगाना है, टी और ए के बीच में लगाना है, तो वो यहाँ पे कट लगाएगा, यहाँ पे कट लगाएगा, और हमें एक फ्रेगमेंट मिल जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। इसका एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि यहाँ पे हमें स्टिकी एंड्स भी मिलते हैं, वो सब अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, सो अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मैंने आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही जानता है और वो वहीं पर ही कट लगाता है। अब यहाँ पे हम लोग उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट, जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा और कट लगाएगा। इट इज़ द साइट और द सीक्वेंस वेयर आर ई कट्स द डीएनए। आर ई जहाँ से भी डीएनए को कट कर दे और हमें सीक्वेंस मिल जाए 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है हमारा क्या, रिकॉग्निशन या फिर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। अब ज़्यादातर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे वो कट लगाता है वो पैलिंड्रोम्स होती हैं। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, आई होप आप सबको याद होगा, नहीं पता है आप सब इसको वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर नहीं भी पता है देन इट्स ओके।
सबसे पहले एक बुकिश डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अ पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड और सीक्वेंस और फ्रेज और सेंटेंस दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एग्जाम्पल देखिए, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। मान लीजिए कि इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है एक DNA स्ट्रैंड का, और इसी के नीचे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री है 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरफ। अब इसे आप फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ पढ़िए, GAATTC, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पढ़िए जो कि इसके बिल्कुल सामने बनेगा। C का कॉम्प्लीमेंट्री GT का A, T का A का D, A का D और G का C, और यहाँ पे आप इसको बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ पढ़िए। ये आपको सेम ही दिखाई देगा, GAATTC, और यहाँ भी GAATTC। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। इसका अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, जो कि हम रियल लाइफ में हम देखें तो नितिन एक नेम होता है जो कि पैलिंड्रोम जैसा ही होता है। अब आप इस नेम को यहाँ से यहाँ पढ़िए या फिर यहाँ से यहाँ पढ़िए, ये आपको सेम ही स्पेल करेगा और सेम ही ये होता भी है। सो ऐसे ही सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, और ज़्यादातर रिकॉग्निशन भी ऐसे ही सीक्वेंस को बनाया जाता है। इन DNA पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड्स द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड पे सेम रीड करा जाएगा व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। जब ओरिएंटेशन मीन्स पढ़ने की, अगर आप यहाँ से यहाँ पढ़ रहे हैं तो भी वो सेम रहेगी, और आप यहाँ से यहाँ पढ़ रहे हैं तो भी वो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सीक्वेंस दिया गया है, ACC GAATTC GCA, और यहीं इसके कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देखेंगे तो वो भी सेम ही साउंड करेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ यहाँ से, तो आप देखिए TCGCA, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए सेम, TCGA। नहीं, इसमें नहीं बना है बिकॉज ये है नहीं, इसके सेकंड वाला जो हम देखते हैं वो वाला बनेगा। ये वाला एग्जाम्पल हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें नहीं बनने को दिख रहा है, बट ये वाला जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हमें साफ दिखेगा। देखिए C, यहाँ पे आप लोग देखेंगे TTAGCAC, और यहाँ पे भी TTAGCAC, मीन्स आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, दोनों ही सीक्वेंस सेम रहे, और यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। GTGCTAA, GTGCTAA, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए या फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, ये सीक्वेंस सेम ही रहेगा। तो ये बिल्कुल ही हमें पैलिंड्रोम सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं, और इसका मिरर रिपीट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। जो सीक्वेंस यहाँ है वो भी यहीं पर ही होगा, एंड जो सीक्वेंस ये वाला था यहाँ तक का, ये भी हमें सेम ही दिखाई देगा। खैर इतना हमें इसको देखना नहीं है, आपको पैलिंड्रोम के नाम पे बस इतना याद रखना है जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था। पहले एग्जांपल से ज़्यादा आप लोगों को देखना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन वाला हम लोग हो जाते हैं। इतना आपको नहीं देखना है, आपको इतना ही एग्ज़ाम में दिया जाने वाला है, GAATTC एंड GAATTC। यही आप लोगों को याद रखना है, हमारा स्टैंडर्ड भी होता है। और एक और चीज़, यहाँ पे कट कहाँ पे लगता है, G और A के बीच में, और यहाँ पे भी G और A के बीच में। तो इसके यहाँ बाद वाले सारे कट हो जाएंगे और इसके यहाँ बाद वाले सारे कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कटिंग जो की है वो हो जाती है। येस, नाउ हियर क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ RE। RE रिकॉग्नाइजेज द रिस्ट्रिक्शन साइड। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा उसको कहाँ पे कट लगाना है, वो रिस्ट्रिक्शन की साइड ढूंढेगा सबसे पहले। देन क्लीव द DNA बाय हाइड्रोलाइजिंग। क्लीव करता है किसको, DNA को हाइड्रोलाइज करके। क्या हाइड्रोलाइज करके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये सारी चीज़ें अभी आप लोग प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं आपको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज अभी आपको सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोग अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब पूरा मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, तब आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर जो RE यूज़ होगा तो वो RE की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो वर्क कैसे करता है। अब उसका एप्लीकेशन जो है वो हम प्रोसेस में बहुत डिटेल में देखेंगे, बट स्टिल आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जब ये कट लगाता है तो कुछ स्टिकी एंड्स रह जाते हैं। वो स्टिकी एंड्स किससे ज्वाइन कर जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, ये ऐसे 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 और ऐसे। और बाकी जो चीज़ें ज्वाइन नहीं कर पाती हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। अभी ये सारी चीज़ें आपको बताई ही नहीं गई तो आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा RE के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा वेक्टर्स, जो कि हम देखेंगे कि वो किस तरीके से होस्ट में ले जाने में हेल्प करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म होने वाला है, एंड प्रोसेस में तो हम इनके बारे में समझेंगे ही। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।